नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो अब टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मिलर इंडिसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में सवाल आते हैं। मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस लिखते किस तरीके से हैं, एक ब्रैकेट रहेगा, उसमें डायरेक्ट लिख देंगे HKL, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट विदाउट कॉमास, विदाउट कॉमा। तो अगर आप कहीं पर भी स्मॉल ब्रैकेट्स में बिना कॉमा के 3 नंबर लिख के देखें तो दैट मीन्स वो नंबर क्या है, अपने आप में मिलर इंडिसेस है। वो क्या है, अपने आप में मिलर इंडिसेस है। क्या यूज होता है इनका, दैट मिलर इंडिसेस आर यूज टू आइडेंटिफाई, आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन, ऑफ ए प्लेन इन अ क्रिस्टल, इन ए क्रिस्टल। मिलर इंडिसेस क्या है, बेसिकली किस लिए यूज आते हैं, आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन इन ए क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल में जो भी प्लेन का ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए किसका काम यूज करते हैं हम, मिलर इंडिसेस काम करते हैं। ठीक, मिलर इंडिसेस में आपके हमेशा 3 नंबर रहेंगे, ऑलवेज 3 नंबर्स, ऑलवेज 3 नंबर्स, जो फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन फ्रैक्शन। अब है क्या कहानी, कैसे निकालते हैं मिलर इंडिसेस वो देखते हैं स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स, of the intercepts made by the planes along the three crystallographic, along the three crystallographic axes। और वो क्या क्या होंगी आपकी, x, y, z। पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम आपका, मान लीजिए 3 एक्सिस हैं, एक x, एक y और एक z। इन्हें हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिला दिया और मैंने आपसे बोला ये 2A पॉइंट पर है, ये आपका 3B पॉइंट पर है और ये आपका C पॉइंट पर है। तो सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन्स अलोंग द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, एक कोऑर्डिनेट हो गया x, एक हो गया आपका y और एक क्या हो गया आपका z। x की वैल्यू कितनी है आपकी 2A है और y की वैल्यू कितनी है 3B है और z की वैल्यू कितनी है आपकी C है। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, express the, express the intercepts as a multiplies of the unit cell dimensions or lattice parameter along the axis, along the axis। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब सिर्फ इतना, जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे 2A, 3B और C, इन्हें आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, इंटरसेप्ट एज ए मल्टीप्लाइज ऑफ द यूनिट सेल डायमेंशन।
दैट मीन्स इसकी डायमेंशन क्या थी, ए ही थी, इसकी क्या थी, बी थी, और इसकी क्या थी, सी थी। तो जब ये कट होंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर 3, डिटरमाइन द रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर। डिटरमाइन द रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स। तो ये जो नंबर इनका रेसिप्रोकल कितने हो जाएंगे, इसका 1/2, इसका 1/3, और इसका 1 ही रहेगा, दैट इज 1/1 भी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, स्टेप 4, reduce these reciprocals to the smallest set of integral number and enclose them in a bracket या in a small bracket। जो भी रेसिप्रोकल्स आए इन्हें आपको किस में रिड्यूस करना है, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीग्रल नंबर। तो आप देख सकते हैं उसका तरीका क्या होता है, इनका एलसीएम लो और उससे मल्टीप्लाई करा दो। तो इनका एलसीएम आ गया 6, 6 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/3 एंड 6 इंटू 1/1। ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और 6 एज इट इज रहेगा। इन्हें क्या कर दें, एक स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दें। और ये जो फाइंड हो क्या है, यही क्या है आपके एच के एल, यही आपके क्या है, मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस। तो अगर एक लाइन में डेफिनेशन बताई जाए आपकी मिलर इंडिसेस की, तो हम क्या बोलेंगे, दस मिलर इंडिसेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मत समझना इसे, ये क्या लिख रहा हूं मैं, मिलर इंडिसेस मे बी defined as the reciprocals of the intercepts made by the plane on the crystallographic axis when reduced to smallest number। ठीक है। तो हमने क्या करा, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मूवमेंट जो आपका मिलर इंडिसेस है वो कैसे डिफाइंड होगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन, और उसे किस में रिड्यूस कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर में। देखिए ध्यान से, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, फिर समझ लीजिए। ये आपका कोई प्लेन बना होगा, सबसे पहले जो इसके इंटरसेप्ट्स हैं उसके बेस पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, एक्स वाई जेड, दैट इज 2a 3b और c। उसके बाद में जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनकी जो डायमेंशंस हैं उनसे उसे डिवाइड कर दें। तो आपने ए को ए से डिवाइड कर दिया, बी को बी से, और सी को सी से। तो क्या नंबर बच गया, 2 3 1। जो नंबर बचेगा उसका रेसिप्रोकल ले लें, दैट इज 1/2 1/3 एंड 1/1, और उसे स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीग्रल नंबर में कन्वर्ट करके स्मॉल ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दें। दैट इज आप जो भी नंबर रेसिप्रोकल में आएंगे वहां पर उसका एलसीएम लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करा आपने तो कितना आ गया, 3 2 कॉमा लगाएंगे नहीं, कितना आएगा 3 2 6। एक ब्रैकेट के अंदर बिना कोमा के तीनों नंबर को लिख देंगे, और वही क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आपके मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो याद रखेंगे क्या, जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं, पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसेस, सेम मिलर इंडिसेस। पैरेलल प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जनरली क्या रिप्रेजेंटेशन आया, एच रेशियो के रेशियो एल, किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ए अपॉन ओ ए रेशियो बी अपॉन ओ बी रेशियो
सी अपॉन ओ सी, जहाँ पर ओ ए ओ बी और ओ सी क्या है आपके, ये जो आपने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है इसे सेंटर ओ मान लीजिए, ये आपका ओ ए ओ बी और ओ सी, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, नाउ अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन आपकी वैलिड है फॉर अ क्रिस्टल, वैलिड फॉर अ क्रिस्टल विद अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। ये कंडीशन केवल उन क्रिस्टल के लिए वैलिड है, ये तरीका केवल उन क्रिस्टल के लिए वैलिड है जिनके लिए अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितनी रहती है, 90 डिग्री रहती है। क्यों भाई वैलिड है उनके लिए, क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाकर आपको समझाया उसमें आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल जब मैं बनाऊंगा, मान लीजिए इसे मैंने अल्फा कह दिया, इसे मैंने बीटा कह दिया, इस वाले को मैंने गामा कह दिया, तो तीनों एंगल कितने हैं अपने आप में 90 90 और 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तीनों एंगल बराबर हैं तो उन क्रिस्टल्स के लिए ये आपकी जो कंडीशन है, ये मेथड जो है ये आपका वैलिड है। और वो ऐसे सिस्टम जहाँ पर ये फॉलो होता है क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज क्यूबिक, पहला कौन सा है आपका क्यूबिक, जिसमें आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहता है और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। दूसरा है आपका टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, इसमें भी आपका a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी रहता है, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या रहता है, 90 रहता है। और तीसरा है आपका ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, इसमें आपका a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी रहेगा, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या रहेगा, 90 रहेगा। ये तीन कंडीशन ऐसी हैं जिन कंडीशंस के लिए ये मिलर इंडिसेस निकालने का तरीका क्या है, वैलिड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। जो ए बी सी है, ए कोमा बी कोमा सी, ये क्या है आपके लैटिस पैरामीटर है, ये है आपके क्या, लैटिस पैरामीटर्स, या हम बोल सकते हैं ये क्या है अपने आप में साइड ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल की क्या है, साइड्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट सेल के बारे में जाना था, तो उसकी क्या है, साइड्स हैं। और जो ओ ए ओ बी ओ सी, ये क्या है आपके इंटरसेप्ट्स हैं, आर क्रिस्टेलोग्राफिक, क्रिस्टेलोग्राफिक इंटरसेप्ट ऑन वेक्टर ए एक्सिस, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एक्सिस, इन एक्सिस पर ये क्या है आपके इंटरसेप्ट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मिलर इंडिसेस की कंडीशन पूरी हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ प्लेन्स फॉर्मेशन करेंगे और उन प्लेन्स के रेस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं उनकी बात करेंगे हम। देखिए यहां से सम इंपॉर्टेंट प्लेन, ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके। एक पर्टिकुलर, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, एक ब्रैकेट ऐसे बनाऊं और इसमें लिखूं मैं 100, तो ये जो ब्रैकेट है ये अपने आप में एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ प्लेन्स रिप्रेजेंट बाय करली ब्रैकेट्स। कैसे ब्रैकेट बनाए मैंने, करली ब्रैकेट्स बनाए हैं, तो ये आपकी फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इस 100 के अंदर कौन से प्लेन्स रहेंगे, दैट इज 100 तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा 010 रहेगा, 001 रहेगा, इसके अलावा 1 बार 00 रहेगा, 01 बार 0 रहेगा और 001 बार रहेगा। अब ये जो 6 प्लेन्स बने ये किस फैमिली के मेंबर हैं, ये 100 फैमिली के मेंबर हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, अब इन 6 प्लेन्स को ड्रॉ करेंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं, वन बाय वन देखते हैं। और याद रखना, अगर 100 या 1 बार 00 इन प्लेन्स की बात करूं तो फिजिकली ये प्लेन्स क्या है, सेम है, फिजिकली आर सेम। ऐसे ही 010 01 बार 0 ये भी क्या है आपके
फिजिकली सेम है, ऐसे ही 0 0 1 0 0 1 बार ये भी क्या है, फिजिकली सेम रहेगा आपका। ठीक है, नाउ ड्रॉ करते हैं आपके प्लेन्स। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 1 0 0 प्लेन। देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से हमने एक प्लेन बनाया, और ये सब आपके क्रिस्टल्स सेट है एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ये आपकी एक्सिस हो गई, ये एक्सिस बी हो गई, ये एक्सिस आपकी सी हो गई, और ये एक्सिस आपकी ए हो गई। जनरली ये एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपकी कौन सी होती है, जेड एक्सिस होती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको ड्रॉ करना है 1 0 0 प्लेन। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू 0 है। तो एक्स की वैल्यू 1 मतलब इस वाले प्लेन पर है, जो ये आगे प्लेन है। तो अगर मैं बात करूं, मैं इस प्लेन को डार्क कर देता हूं, देखो। ये जो आगे वाला प्लेन था, इसे मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्लेन बन के आया आगे वाला, जो फ्रंट पे प्लेन है, ये कौन सा प्लेन कहलाएगा अपने आप में, 1 0 0। ये क्या कहलाएगा आपका, 1 0 0 प्लेन कहलाएगा। ठीक है, और इस प्लेन के पैरेलल जितने भी प्लेन होंगे, इस प्लेन के पैरेलल जितने भी प्लेन होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे अपने आप में, वो सब के सब 1 0 0 प्लेन ही कहलाएंगे। वो सब के सब क्या कहलाएंगे, ये मैं पीछे बैकग्राउंड जो शो हो रहा होगा उसे यहाँ पे शो कर देता हूँ, उसे मैंने इंडिकेट कर दिया कुछ ऐसे। ठीक है, और ये लाइन इधर की, ये रही आपकी, ये आपकी है, ये बैकग्राउंड में है। ठीक, तो फ्रंट वाला प्लेन आपका ये आ गया। ऐसे ही आपसे कहूँ कि आप ने जो 1 0 0 प्लेन ड्रॉ करा, तो किस तरीके से करा, तो हमें जानते हैं एच के एल। 1 0 0 का मतलब क्या है, एच के एल, यही आपके मिलर इंडिसेस हैं। और इन्हें हम कैसे लिखते हैं, ए अपॉन ओ ए, रेशियो बी अपॉन ओ बी, रेशियो सी अपॉन ओ सी। अच्छा, ओ ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए है। ओ ए कितना है आपका, स्मॉल ए। ओ बी कितना है आपका, इनफाइनाइट। और ओ सी कितना है आपका, इनफाइनाइट है। ठीक है, चूंकि ये क्या है आपकी अपने आप में पैरेलल एक्सिस है, ये क्या है आपकी पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ये इसकी कहानी हो गई। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए 0 1 0 प्लेन को ड्रॉ करो, किसे ड्रॉ करो, 0 1 0 प्लेन। दैट मीन्स ए अपॉन ओ ए, रेशियो बी अपॉन ओ बी, रेशियो सी अपॉन ओ सी। तो ओ ए कितना है आपका, इनफाइनाइट, जीरो के रेस्पेक्ट में। ओ बी कितना है आपका, बी के इक्वल है। और ओ सी कितना है आपका, इनफाइनाइट है। चूंकि ये क्या है, पैरेलल एक्सिस है। अब आपको क्या बनाना है, ये बनाना है। देखो ध्यान से कैसे बनेगा। सबसे पहले तो एक क्यूब डिजाइन करो, कुछ इस तरह से। एक्सिस ड्रॉ कर दो कुछ इस तरह से। और एक्सिस ड्रॉ करने के बाद में वही रिप्रेजेंटेशन आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो इसे आप नॉर्मली बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे आप सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो प्लेन यहाँ पे बनेगा इधर, ये वाला, ये प्लेन कौन सा होगा आपका, यही होगा आपका कौन सा, 0 1 0 प्लेन। कौन सा प्लेन होगा ये आपका, 0 1 0 प्लेन होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्लेन एग्जिस्ट करेगा। नाउ अगर आपसे कहा जाए 0 0 1 प्लेन, 0 0 1 प्लेन, तो इस बार z की वैल्यू 0 हो गई, तो वो प्लेन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, मैं इसी प्लेन में ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला प्लेन जो होगा, ये कौन सा होगा आपका, 0 0 1 प्लेन होगा। तो आपने पॉजिटिव के तीनों प्लेन ड्रॉ कर लिए। अब बात करता हूँ मैं निगेटिव वाले की, दैट इज किसकी, 1 बार 0 0 की। तो
सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए ध्यान से, आप एक क्यूब बनाएं, कुछ ऐसे, और इसमें एक्सिस रिप्रेजेंटेशन यहां से दे दें आगे से, बस इतना चेंज करना है आपको। ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। ये आइटम्स इस तरीके से। अब इसमें जो -1 है, ये 1 बार का मतलब क्या है, -1, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो पीछे वाला प्लेन होगा यही क्या कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा -1 0 0 प्लेन। ऐसे ही आपका 0 1 0 हो जाएगा तो एक्सिस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। एक बार ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बना के देखेंगे। इसी तरीके से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।